अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का अपकमिंग जो पेपर है वो उर्दू का रहने वाला है। इस बीच आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th उर्दू का गेस्ट पेपर मॉडल पेपर तो नहीं, गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उर्दू का पेपर आपका कैसा आएगा और साथ में हम आपको गेस्ट भी दे देंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन है। आप इस वीडियो को देखो और अच्छे से अच्छा स्कोर आप करके आ जाओगे। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, आपको पता चल गया होगा। आपने पिछले 2 पेपर्स दिए, उसमें हमारे गेस्ट कितने हेल्पफुल आपको रहे। अगर हेल्पफुल रहे तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक दे देना, क्योंकि एक तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर था और एक आपका आज साइंस का पेपर था, और दोनों में आपको पता चल गया होगा कि बेनिफिट हमारे गेस्ट पेपर्स और हमारे वीडियो से आपको हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल फिलहाल के लिए ये वीडियो आपके लिए उर्दू के लिए यहाँ पर रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th उर्दू की गेस्ट पेपर वगैरह के बारे में। तो गेस्ट पेपर को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडल पेपर को समझेंगे कि पेपर हमारा कैसा आ जाएगा, कितने क्वेश्चंस यहाँ पे हमें पूछे जाएंगे। तो इसको हम समझेंगे, लेकिन समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मॉडल पेपर खोल के रखा है। तो देखो, पेपर जो आपका होगा 80 मार्क्स का होगा। कोई भी 69 मार्क्स आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, तो वो 69 आपको बराबर 80 मार्क्स के बराबर यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। ठीक, ये चीज़ आप याद रखना। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपको एक पैसेज पूछी जाएगी, किसी भी टॉपिक पे ये पैसेज लिखी गई होगी, ठीक, जिसको उर्दू में इबारत कहते हैं। हम अंग्रेजी के तौर पे इसको समझेंगे, यानी कि एक पैसेज होगी। पैसेज के बाद नीचे 5 डैशेस होंगी, इन डैशेस को आपने फिल करना। इनका आंसर आपको इस वाली ही पैसेज में देखने को मिलेगा। बहुत ईजी है, कुछ भी एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं लगाना है, ऊपर की पैसेज को ही आपने पढ़ना है और यहीं से आपका इन 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर होगा और 5 मार्क्स आपको यहाँ से आसानी से बनेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको जो है वो जो आपके शार वगैरह हैं, वहाँ से 2-3 शार लिए जाएंगे आपके टेक्स्ट से, जिसको हम पोइम्स अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ से कोई भी एक दो लाइनें यहाँ पे लिखी गई होंगी। इसके बाद नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे या जो भी होंगे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स आपको यहाँ पे इसके भी बनेंगे। अब इनका भी आंसर आपको ऊपर वाली जो ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, इसी से यहाँ पे मिलेगा। कुछ भी अपने से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कितने हो गए? 10 मार्क्स। इसके बाद नीचे फिर से एक पैसेज है, ठीक, जैसे अभी हम देख सकते हैं, दरिजेल अबारत को दरिजेल गेर दरसी अबारत को गौर से पढ़ें और आखिर पर इससे मुतलिक दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात यहाँ पे लिखिए। यानी कि ये आपका यहाँ पे गेर दरसी इबारत है, किसी भी टॉपिक पे ये लिखी गई होगी, 2-3 लाइन्स की छोटी सी पैसेज। इसके नीचे फिर से 5 क्वेश्चन हैं, ठीक, 5 क्वेश्चन हैं और इनका आंसर आपने अकॉर्डिंग टू द पैसेज यहाँ पे लिखना है। और 5 मार्क्स आपको यहाँ से भी बन गए। कितने बन गए टोटल? आपको 15 मार्क्स। अब इन 15 मार्क्स में हमें कोई एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं लगा, कुछ रट्टा मारा नहीं हमने, जस्ट जो यहाँ पे पूछा दिया गया है उसी को हमने डिकोड करके यहाँ पे लिखने की कोशिश करी। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि दरअसल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। अब जुमलों में इस्तेमाल करने को भी आपको 5 मार्क्स होंगे। अब इसमें यहाँ पे जुमलों में आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि इनका मुज़क्कर या मोनस भी वाज़ेह होना चाहिए और वाहिद या जमा भी वाज़ेह होना चाहिए। ठीक, 2-3 पार्ट्स होंगे, आप अकॉर्डिंगली इसको देखना। अभी मैं इसको आपको सॉल्व करके भी समझाऊंगा कि इस चीज़ को कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा आप पेशेंस यहाँ पे रखें, पहले ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे दरिजेल हुरूफ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें भी दे दीजिए। ठीक, यहाँ पे हुरूफ होंगे, उनकी तारीफ़ आपको करनी है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जाम्पल भी लिखनी है। ठीक, 2 यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, आपको 2-3 होंगे, तो उन 2-3 में से 2 कोई से आप अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। ठीक, और उनका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है डेफिनेशन के साथ। जैसे यहाँ पे हुरूफ जार, हुरूफ तहसीन है। अब ये क्या होते हैं, ये अब तो अभी मैं आपको समझाऊंगा गैस में, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिदायत के मुताबिक जवाब लिखें। जैसे यहाँ पे ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। अब इसमें लफ्ज़ शानदार क्या है, यहाँ पे फ़ाइल है, इसमें सिफ़त है, इसमें मफ़ूल है। तो इस तरीके से मैं अभी आपको भी समझाऊंगा ये कैसे देखने हैं। और उसके बाद हम आगे चलेंगे। मुहावरात में से 2 के जुमले बनाइए, यानी कि यहाँ पे आपको नॉर्मल जुमले बनाना। जैसे यहाँ पे नज़र न करना, एक न सुनना, छाती पीटना, बाग होना। तो 4 होंगे, 4 में से 2 को अटेम्प्ट करेंगे और 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद नीचे है दरिजेल में से किसी एक जुमले को तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। तरकीब नहवी करनी है और जुमले का नाम भी यहाँ पे लिखना है। कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ से आपको? 4। 2 जुमले दिए गए होंगे, दोनों को अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हाई लेवल का नहीं लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा, जिसमें दरिजेल अज़ाफ में से किसी एक पर नोट लिखिए। ठीक, किसी एक सनफ पर रोशनी डालिए। जैसे दास्तान है, ड्रामा है, गज़ल है, मरसी है, किसी एक पे आपको नोट लिखना है एंड यू विल गेट 5 मार्क्स। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दरिजेल में से
किसी एक का खुलासा लिखिए। खुलासा लिखने जैसे इबरत है, खुशामद है, आसमान फूल और लहू है, किसी एक पर नोट यहाँ पे लिखना है, 5 मार्क्स इसके भी बनेंगे। उसके बाद दर झेल में से एक अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दे दीजिए। तशरीह करने के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? टोटल यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेंगे। बहुत आसान है, आर पार्ट इसमें होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक ना आया तो दूसरा आपको आसानी से आ ही जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मुख्तसर जवाब आपको लिखने पड़ेंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद बाकी ये चीज़ें आपकी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे दर झेल में से किसी एक की हालत ज़िंदगी पे नोट लिखिए। हालत ज़िंदगी का नोट आपको 5 मार्क्स का लिखना पड़ेगा और दरखास्त आपको लिखनी पड़ेगी 6 मार्क्स की। और उसके बाद यहाँ पे मजमून लिखना पड़ेगा, 8 मार्क्स होंगे, 4 पार्ट होंगे, 4 में से किसी एक को आप अटेम्प्ट कर लो। यहाँ से पूरी अच्छी तरह से आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, 4 में से एनी वन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 8 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद मुख्तसर जवाब आपको लिखने पड़ेंगे 3 क्वेश्चंस के एंड यू विल गेट दर झेल में से मुख्तसर जवाब यहाँ पे लिखिए, 3 में से आप 3 को अटेम्प्ट कर लेंगे एंड 6 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। बिल्कुल आसान पेपर है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो आपको समझ आ गया कि पेपर हमें कैसे आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की, डीप में समझने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा गैस वगैरह तो हम आपको दे ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे कि हमारा ग्रामर, बाकी चीज़ें जो है उनको कैसे अटेम्प्ट करना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका होगा, जुमलों में ऐसे इस्तेमाल करें कि वाहिद और जमा भी वाज़ह हो जाए, 3-4 मार्क्स यहाँ से आपको बन जाएंगे। अब कैसे आपको ये चीज़ें करनी है, देखो वाहिद की अगर मैं बात करूँ, वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि वाहिद वो अल्फाज होते हैं जो सिर्फ एक शख्स या चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि वाहिद वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ एक की बात होती है, यानी कि जहाँ सिंगुलर, चाहे वो सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर जगह है, वैसे सिंगुलर तो जगह होती नहीं है, सिंगुलर कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वाहिद। ठीक, अब जैसे मिसाल के तौर पर हमें समझाऊंगा, जैसे यहाँ पे किताब है, ठीक, जैसे किताब यूजुअली ऐसा ही आपको बोला जाएगा कि किताब को आप जुमले में ऐसे में इस्तेमाल कर लो ताकि वाहिद और जमा वाज़ह होना चाहिए। ठीक, वाहिद यानी कि सिंगल है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे यहाँ पे ये किताब मेरी है, ठीक, ये किताब मेरी है, जैसे किताब आ गया, किताब मेरी है। अब अगर यहाँ पे ये किताबें मेरी है, किताबें मतलब बहुत सारी किताबें, तो किताबें अगर यहाँ पे आ जाएंगी तो ये इसका क्या मतलब बनेगा? इसका मतलब बनेगा जमा। ठीक, क्या बनेगा इसका? जमा, यानी कि वाहिद नहीं रहा, यानी कि ये किताब मेरी है, ये यहाँ पे बना हमारा वाहिद। ठीक, अब अगर यहाँ पे लिखोगे ये किताबें मेरी है, ये क्या बन गया? ये यहाँ पे बन गया जमा। लेकिन जुमले में आपको क्या बोला गया है? किताब आपको दिया गया है वहाँ पे क्वेश्चन में, तो आप किताब को ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी किताब है, ठीक, मेरी किताब है तो दैट मीन्स कि वाहिद है। किताबें अगर होती तो जमा होता। उसके बाद अगर लड़का आपको दिया गया है, जैसे लड़का, ठीक, उसके दूसरा इसका जमा क्या है? लड़के। ठीक, लड़का और लड़के। अब देखो लड़का और लड़के को आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। जैसे लड़का है, ये इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो लड़का स्कूल जा रहा है, यानी कि यहाँ पे लड़का है, लड़के नहीं है। अगर लड़के होते तो वो जमा यहाँ पे बन जाता, तो यहाँ पे लड़का है, वो लड़का स्कूल जा रहा है, तो ये यहाँ पे आपका आ गया वाहिद। अब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, वो लड़का स्कूल जा रहे हैं, ठीक, जा रहे हैं यहाँ पे अगर आ गया तो ये तो जुमला ही गलत हो गया। ठीक, ये आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, इसलिए आपने ऐसे इस्तेमाल करना है, इसका वाहिद जमा भी वाज़ह होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे लड़के अगर हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि लड़के को जुमले में इस्तेमाल करें, लड़के को कैसे? जे वो लड़के स्कूल जा रहा है नहीं लिखेंगे, वो लड़के स्कूल जा रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे उसका वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस, वाहिद जमा जो है यहाँ पे वाज़ह हो जाएगा। ठीक, आगे आपको समझ। अब हम जमा की अगर बात करें तो जमा बोले तो प्लूरल। ठीक, जमा बोले तो प्लूरल, यानी कि जमा वो अल्फाज होते हैं जो 2 चीज़ या 2 से ज़्यादा अफराद, अशिया या मकामात के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हमारे होते हैं जमा। अब इसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? जैसे यहाँ पे आपको किताबें दी गई हैं, ठीक, तो किताबें को आप कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे? ये सब किताबें मेरी हैं, ठीक, ये सब किताबें मेरी हैं, किताबें आ गया और मेरी हैं यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया? हमारा जमा। ठीक, अब अगर किताब है, ये किताब मेरी है, ठीक, है आ गया, यानी कि वाहिद, है आ गया तो जमा। उसके बाद लड़के अगर हैं, वो लड़के स्कूल जा रहे हैं, ठीक, है अगर होता तो हमारा वाहिद आ जाता, है यहाँ पे है तो ये हमारा आ जाएगा जमा। ठीक, आ रहा आपको समझ कैसे करना है? और उसके बाद ये तो आ गया आपका वाहिद जमा। अब इसी में आपको 2 क्वेश्चन पार्ट ऐसे होंगे जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल की करें, तज़कीर व तानीस भी वाज़ह हो जाए। तज़कीर बोले तो मुज़क्कर, तानीस बोले तो मोनस। ठीक, यानी कि मोनस मुज़क्कर मेल और फीमेल वाज़ह होना चाहिए। ठीक, ये हम समझेंगे क्योंकि 2 पार्ट इस पे भी आपको पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मुज़क्कर के जुमले कुछ हम देखेंगे,
मुज़क्कर बोले तो मेल, मोनस बोले तो फीमेल। ठीक, ये चीज़ याद रखना, इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना। मुज़क्कर बोले तो मेल, मोनस बोले तो फीमेल। ठीक, अब जैसे यहाँ पे अहमद स्कूल गया है। ठीक, अहमद स्कूल गया है, गया यहाँ पे आ रहा है, तो क्या ये आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पे मुज़क्कर है। ठीक, ये मुज़क्कर है। अब यहाँ पे गई अगर होता ना, गई, ठीक, गई क्या है, ये मोनस को दर्शाता है। ठीक, ये मोनस को जो है वो दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे गया है तो गया बोले तो मुज़क्कर। ठीक, उसके बाद अली बहुत ज़हीन लड़का है। ठीक, लड़का है तो यही लड़का यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया हमारा मुज़क्कर। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे उस्ताद ने तालिब इल्म को नसीहत की, उस्ताद ने, ठीक, उस्ताद ने तालिब इल्म को नसीहत की, तो ये भी हमारा क्या बन गया मुज़क्कर। ठीक, या ये दरवाज़ा खुला है, तो चलो इसको, ये तो आपको समझ नहीं आ जाएगा, हम आगे चलेंगे। ये तो हो गया आपको मुज़क्कर। जैसे बुज़ुर्ग आदमी सड़क पर चल रहा है, चल रहे हैं या चल रही हैं। ठीक, रे है यही रही या रहा। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे याद रख लेना। अब हम मोनस को समझेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फातिमा बाज़ार गई है। ठीक, एक होता है गई, ठीक, और एक होता है यहाँ पे गया। ठीक, गया जहाँ पे लगेगा वहाँ पे आप समझ लेना कि मेल है, यानी कि मुज़क्कर है, और गई जहाँ पे लग रहा है तो आप समझ जाना कि ये यहाँ पे मोनस की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद जैसे दूसरा यहाँ पे जीनत बहुत मेहनती लड़की है। ठीक, तो मेहनती लड़की, ठीक, मेहनती लड़का अगर होता तो ओबियसली ये तो लड़की और लड़का से ही आपको क्लियर यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे उस्तानी ने तलबा को इनाम दिया। ठीक, उस्तानी ने तलबा को इनाम दिया, उस्तानी बोले तो ये क्या है, यही मुज़क्कर यहाँ पे। तो इस तरह से आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें बहुत आसान है, कोई भी एक्स्ट्रा अप्रोच, कोई भी हाई अप्रोच यहाँ पे इसमें लगता नहीं है। बस थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मुज़क्कर मोनस क्या है, तज़कीर तानीस क्या होती है, ये समझ आना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे हुरूफ और हुरूफ की किस्में, यहाँ से आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। कोई भी 2 हुरूफ आपको दिए जाएंगे, आपने उनकी डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल लिखनी है। आप कैसे लिखेंगे, अब इस चीज़ को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, इस चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि हुरूफ कितने हैं और हुरूफ की किस्में क्या हैं। ठीक, और उनकी एग्जाम्पल क्या है, ये हम समझेंगे। जैसे हुरूफ और इनकी अक़साम की अगर हम बात करेंगे, हुरूफ वो अल्फाज होते हैं जो खुद तो मुकम्मल माने नहीं रखते हैं, लेकिन जुमले में दूसरे अल्फाज को जोड़ने या राब्ता पैदा करने के लिए या किसी खास मफ़हूम को वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि जो हुरूफ होता है इसका तो अकेला कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब इसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो ये जुमले का मतलब जो है, जुमले की जो मीनिंग है उसको बढ़ाता है। ठीक, तो जैसे हम हुरूफ की किस्मों को समझने की कोशिश करेंगे, हुरूफ के अक़साम की अगर हम बात करेंगे, हुरूफ के मुख्तसर अक़साम होते हैं जिन्हें दरअसल तफसील के साथ मिसालों के समेत बयान किया गया। यानी कि हुरूफ की बहुत सारी किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं, जैसे पहले यहाँ पे है हुरूफ जार। ठीक, हुरूफ जार क्या, इसी तरह से हुरूफ जार, हुरूफ तहसीन, 2 हुरूफ आपको होंगे। अब हम एक एक करके समझेंगे हुरूफ जार क्या होते हैं। हुरूफ जार ये वो अल्फाज होते हैं जो इसम के साथ मिलकर जुमले में इसका राबित जाहिर करते हैं और अमूमन किसी ताल्लुक समेत या मकसद को बयान करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे, अली से मिला। ठीक, उसके बाद या मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ, स्कूल के लिए जा रहा हूँ, या किताब पर रखी है। ठीक, किताब पर रखी है। उसके बाद बच्चा कुर्सी के नीचे बैठा है। ठीक, बच्चा कुर्सी के नीचे बैठा है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसकी हैं, हुरूफ जार की। अब हुरूफ जार का क्या आप लिखोगे, हुरूफ जार वो अल्फाज होते हैं जो इसम के साथ मिलकर जुमले में इसका राबित जाहिर करते हैं और अमूमन किसी ताल्लुक समत या मकसद को बयान करते हैं। जैसे अली से मिला, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये आपकी क्या आ गई, हुरूफ जार। ठीक, हुरूफ जार की ये आपकी मिसालें आ गई। उसके बाद हुरूफ इतफ़ की अगर मैं बात करूँ, हुरूफ इतफ़ क्या होता है, हुरूफ इतफ़ वो अल्फाज होते हैं जो जुमले में 2 अल्फाज जुमलों या मकरों को आपस में जोड़ते हैं। यानी कि हुरूफ इतफ़ वो हुरूफ होते हैं जो जुमले में 2 हुरूफों को मिलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मैंने चाय और काफ़ी पी। ठीक, मैंने चाय भी पी, काफ़ी भी पी, और हमने यहाँ पे मिलाया, तो और ने क्या, दोनों हिस्सों को आपस में जुड़ाया यहाँ पे, तो और क्या हमारा आ जाएगा, हुरूफ इतफ़। ठीक, यानी कि हुरूफ इतफ़ वो हुरूफ होते हैं जो 2 जुमलों या 2 फ़िक्रों को आपस में मिलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चाय पी और काफ़ी दोनों ली। ठीक, मैंने चाय और काफ़ी दोनों ली, यानी कि मैंने चाय भी पी, काफ़ी भी पी, तो इसको हमने मिलाया किसके साथ, और के साथ, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, हुरूफ इतफ़। या उसके बाद अहमद मेहनती लेकिन
कम गो है, ठीक। अहमद जो है वो मेहनती है मगर कम गो है, तो लेकिन जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया तो ये क्या आ गया, हुरूफ इतफ, ठीक। उसके बाद वो आया चला गया, आया चला गया के साथ हमने क्या लगाया, फिर लगाई, वो आया फिर चला गया, तो फिर जो यहाँ पे लगा वो हुरूफ इतफ यहाँ पे लगा। ये आपको समझ आ गया। अब हुरूफ शरत की अगर मैं बात करूँ तो हुरूफ शरत वो हुरूफ होते हैं जो किसी शरत को जाहिर करते हैं, यानी कि जुमले में कोई खास कैद या शरत लगाई गई है, यानी कि हुरूफ शरत वो हुरूफ होते हैं जो किसी भी जुमले में लगते हैं जब तो वो वहाँ पे शरत को जाहिर करते हैं। अब क्या चीज़ है ये, इसकी मिसालें हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, यानी कि यहाँ पे कंडीशन लग रही है, यहाँ पे शरत लग रही है, अगर तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, ठीक। यानी कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं करोगे मेहनत तो नहीं हो जाओगे कामयाब, तुम तक है, यानी कि यहाँ पे शरत लग रही है। या दूसरी अगर हम बात को समझने की कोशिश करेंगे, मैं बारिश जब बारिश होगी तो मौसम खुद खुशगवार होगा, यानी कि जब बारिश होगी मौसम खुशगवार होगा, जब नहीं होगी बारिश तो मौसम खुशगवार नहीं होगा, तब गर्मी होगी या सर्दी होगी, जो भी होगी वो होगी, यानी कि यहाँ पे शरत की बात की जा रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको लिखना है। और आगे हम चलेंगे, आगे यहाँ पे हुरूफ निदा है। हुरूफ निदा वो अल्फाज होते हैं जो किसी को बुलाने या मुतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि किसी को बुलाने या मुतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कौन है, जैसे यहाँ पे ए दोस्त मेरी बात सुनो, ठीक। ए दोस्त यानी कि ए जो यहाँ पे हमने लगाया, ए दोस्त मेरी बात सुनो, यानी कि हम किसी को मतलब किसी को यहाँ पे बुलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हे हेलो इधर आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, हे हेलो ऐसे जो है ना इंग्लिश में ये से यहाँ पे होता है। जैसे अरे क्या हो गया, ठीक, अरे क्या हो गया, ठीक। यानी कि यहाँ पे हम किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करें। ओ भैया ज़रा रास्ता देना, ठीक। तो ओ भैया जो हमने यहाँ पे लगाया ये क्या लगा हमारा यहाँ पे हुरूफ निदा, ठीक। हुरूफ निदा क्या होता है, ये वो हुरूफ होता है जो हम किसी को जो हम वहाँ पे जो हम किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हुरूफ इस्तिफ़हाम, ठीक। हुरूफ इस्तिफ़हाम क्या होता है, अब देखो ये 4-5 आप याद रख लो, इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। अब हुरूफ इस्तिफ़हाम क्या होता है, हुरूफ इस्तिफ़हाम वो अल्फाज हैं जो किसी सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगता है, जहाँ पे हम सवाल पूछते हैं वहाँ पे हम हुरूफ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया, क्या जो हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन मार्क भी लगाया, तो ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पे हुरूफ इस्तिफ़हाम। यहाँ पे क्यों तुम परेशान हो, क्यों तुम परेशान हो, क्यों यानी क्यों यहाँ पे जब हमने लगाया तो यानी कि हम सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद कौन क्लास में आ रहा, कौन जो हमने यहाँ पे लगाया तो ये क्या हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि सवाल का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करें, तो ये हमारा हुरूफ इस्तिफ़हाम है, ठीक। आ गया समझ। अब हुरूफ नफ़ी को भी हम समझेंगे कि हुरूफ नफ़ी क्या होता है। हुरूफ नफ़ी वो अल्फाज हैं जो किसी चीज़ या फ़ैल की नफ़ी करते हैं, यानी कि चीज़ या फ़ैल यानी कि काम की नफ़ी करते हैं। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, मैंने चाय नहीं पी, मैंने चाय नहीं पी यानी कि मैंने ये काम नहीं किया, या वो स्कूल ना गया यानी कि वो स्कूल नहीं गया, उसने ये काम अपना नहीं किया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा हुरूफ नफ़ी, ठीक। आ गया समझ। नव हम मूव करेंगे आगे हुरूफ ताकीद की ओर। तो देखो ये सभी हुरूफ पढ़ लेना, याद रख लेना थोड़ा थोड़ा। अब हुरूफ ताकीद क्या होता है, हुरूफ ताकीद वो अल्फाज हैं जो किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बात पे जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल जैसे अब मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, आप ऐसे भी बोल सकते थे मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर बोले तो कि मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि मैं आऊँगा, 110% आऊँगा। जैसे दूसरी एग्जाम्पल, तुम ही मेरे बेहतरीन दोस्त हो, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, तुम ही मेरे दोस्त हो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा, तुम ही मेरे बेहतरीन दोस्त हो, यानी कि यहाँ पे हम ताकीद कर रहे हैं, हम जोर दे रहे हैं कि नहीं तुम मेरे दोस्त ही भी हो लेकिन बेहतरीन दोस्त हो, ठीक। आगे जैसे ये काम बेशक मुश्किल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ये काम मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिखा, बेशक मुश्किल है, यानी कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा जोर यहाँ पे दे रहे हो, ठीक। हम आगे चलेंगे हुरूफ फजाइया। हुरूफ फजाइया कौन सा हुरूफ होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये अल्फाज हैं जो हैरत, अफसोस या खुशी के जज्बात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हुरूफ फजाइया वो हुरूफ होते हैं जो अफसोस या हैरत को जो वो ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, हाय मुझे चोट लगी, हाय जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे हमने हैरत का इस्तेमाल किया। आह जो हमने यहाँ पे, आह क्या खूबसूरत दिन है, यानी कि यहाँ पे हमने हैरत, यानी कि ओ इतनी खूबसूरत जगह या इतना खूबसूरत दिन है यहाँ, या शाबाश तुम अच्छे लड़की हो, ठीक। तो शाबाश जो हमने यहाँ पे लगाया तो ये हमारा क्या बनेगा, हुरूफ फ़ज़ाइया, ठीक। आगे आपको हुरूफ समझ, अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई, सारी चीज़ें समझ आ गई, अब हुरूफ सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब जुमलों में इस्तेमाल करने को हम
हम समझ लेंगे कि कैसे जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि जुमलों में इस्तेमाल ऐसे करना है। यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कोई भी 2-4 वर्ड आपको होंगे, 2 अटेम्प्ट करना, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ट्रेंडिंग में है, यानी कि जो बोर्ड वाले अक्सर पूछते हैं। जैसे यहाँ पे एक ना सुनना, आपको देखो ये जो जुमले हैं ना, एक ना सुनना यानी कि कुछ भी नहीं सुनना, ये तो इसका ये मतलब नहीं। ये आप इंग्लिश में जिनको आप फ्रेजेस कहते हैं ना, इडियम एंड फ्रेजेस, वही ये होते हैं। तो एक ना सुनना, इसका ये मतलब होता है कि किसी की बात न मानना, जिद पर कायम रहना, यानी कि किसी की बात न मानना और जिद पे कायम रहना कि नहीं मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा क्या, एक ना सुनना। ठीक, एक ना सुनना का यही मतलब। ये वो एक ना सुनने का मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं सुन रहा, बह रहा है, नहीं नहीं, ये वो इसका ये वो मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप किसी की बात मान ही नहीं रहे हो और जिद पे हो कि नहीं मैं मानूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। ठीक, इसको जैसे हम इसको जुमले में अगर इस्तेमाल करेंगे, उस्ताद ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो एक ना सुनना पर कायम रहा। ठीक, एक ना सुनना पर कायम रहा। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा इसका जुमला रहा। ठीक, इसमें आपको बस ये चीज़ रखनी है याद कि इसका मतलब क्या है। देखो उर्दू लैंग्वेज है, आपको पता है, आपको समझ आ रही है, तो आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक ना सुनने का मतलब क्या होता है। ठीक, तो उसी के बाद यहाँ पे वालिदैन ने उसे मना किया, लेकिन वो एक ना सुनने की आदत से बाज ना आया। तो इस तरह से जुमले इसके बहुत सारे बनते हैं। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे छाती पीटना। छाती पीटना ये रिपीटेड है, इसको स्टार मार्क यहाँ पे करके रख लो। एक छाती पीटने का क्या मतलब होता है, शदीद गम या अफसोस का इजहार करना। एक छाती ना पीटने का ये मतलब होता है कि आप जब किसी भी शदीद गम को, अब ये छाती पीटने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी छाती को मार रहे हो, नहीं, छाती पीटने का ये मतलब होता है कि आप बहुत एक्सट्रीम अफसोस या एक्सट्रीम गम को जाहिर कर रहे हो या गम का इजहार कर रहे हो। कैसे आप इसको लिखेंगे, गरीब आदमी अपना सब कुछ लुट जाने पर छाती पीट रहा था। छाती पीटने का ये मतलब नहीं कि वो अपनी छाती पे मार रहा था, कुछ नहीं, वो गम का इजहार कर रहा था, यानी कि छाती पीटने का मतलब हो गया शदीद गम करना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम चलेंगे बाग बाग होना। बाग बाग होने का ये मतलब नहीं कि भाग 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 भाग, नहीं, ये मतलब नहीं। भाग भाग होने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होना या इधर उधर दौड़ना, यानी कि बिल्कुल मसरूफ़, बाग बाग होना, बिल्कुल मसरूफ़ है अपने काम के साथ। ठीक, जैसे यहाँ पे शादी की तैयारी में सब घर वाले भाग भाग रहे थे, यानी कि मसरूफ थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, बिल्कुल मसरूफ थे। भाग भाग का मतलब वो वाला भागना नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और 2-3 जुमले हैं वो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका आंखें फाड़ना। आंखें फाड़ना का ये मतलब नहीं कि आप किसी की आंखों में कुछ जाके मारोगे या अपनी आंखों में जाके कुछ मारोगे, नहीं। आंखें फाड़ने का मतलब हो गया हैरान होना। ठीक, हैरान हो गए, यार ऐसे कैसे हो गया। ठीक, इसको अगर हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, इम्तिहान के नतीजे में अपनी कामयाबी देखकर अली ने आंखें फाड़ ली, यानी कि वो बहुत हैरान हो गए, यार मैंने तो इतना अटेम्प्ट किया नहीं था, इतने अच्छे मुझे मार्क्स कैसे मिले। तो इसी का यही मतलब होता है। उसके बाद एक और हम समझेंगे दुम दबा के भागना। दुम दबा के भागना नहीं, आपने दुम दबाई और भागे, नहीं, इसका मतलब होगा कि डर कर भाग जाना। ठीक, डर कर भाग जाना मतलब होता है दुम दबाना, दुम दबा कर भागना। ठीक, उसके बाद इसको हम अगर जुमले में इस्तेमाल करेंगे, मैदान में हार का सामना होते ही मुखालिफ टीम दुम दबा के भागे, यानी कि वो क्या, वो दुम दबा के भागे मतलब वो डर कर भाग गए। ठीक, यानी कि यार हम तो हार गए, इसका ये मतलब होता है। जिसको यहाँ पे कान खड़े होना, कान खड़े होने का मतलब होता है चौंक जाना, खबरदार होना। तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ चीज़ों का यहाँ पे याद रखें। जैसे हाथ पाँव फूलना, हाथ पाँव फूलने का मतलब होता है घबरा जाना। ठीक, जुमला आप खुद भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना ये ना मतलब नहीं कि आप उंगली अपने दांतों में भरोगे और चबाने लग जाओगे, नहीं, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हैरान होना। ठीक, ये चीज़ याद रख लेना इनको यहाँ पे। उसके बाद एक और भी यहाँ पे कि दिल में लड्डू फूटना। लड्डू फूटने का मतलब है कि बहुत खुश होना। इस चीज़ को आप यहाँ पे जुमले में खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक ही चीज़ भी हम अटके नहीं रहेंगे, हम आगे चलेंगे, तरकीब नहवी को समझने की कोशिश करेंगे और इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तरकीब नहवी भी करनी है और जुमले का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तरकीब नहवी और जुमले का नाम के बारे में आपकी वजाहत यहाँ दी जा रही है। जैसे यहाँ पे मैंने आगे लिखा है तरकीब नहवी। तरकीब नहवी से मुराद जुमले में मुख्तलिफ अज्जा का नज़म व तरतीब है, यानी जुमले में अल्फाज को किस तरह से रखा गया और वो दुरुस्त माने हैं, उनके दुरुस्त क्या माने हैं, यानी कि आपने कैसे उसको रखा है वो यहाँ पे दर्शाता है आपका कि
तरकीब नहवी। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है इसम है, फ़ेल है, मफ़ूल है, सिफ़त है वगैरह है। तो ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो हमारा एक जुमला बन जाता है। तो अब आपको क्या दिया जाएगा, कोई भी जुमला, जैसे यहाँ पे जुमला इसमें आपको यहाँ पे जुमले दिए जाएंगे, आपने उसको देख लेना अलग अलग करके। लेकिन वो कैसे आप करेंगे, जब आपको पता होंगे बहुत सारे जुमलों के बारे में। अब पहले हम जुमला इस्मिया के बारे में बात करेंगे। जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसमें फ़ाइल और मफ़ूल का ताल्लुक इसम से होता है, यानी कि इसम किसी का भी नाम, ठीक, जब वहाँ पे ताल्लुक होता है तो वो हमारा जुमला इसमें होगा। जैसे यहाँ पे वो लड़का अच्छा है, ठीक, वो लड़का अच्छा है। इस जुमले में ये जुमला एक इसम जुमला है क्योंकि इसमें फ़ाल नहीं है और सिर्फ इसम की तारीफ़ की जा रही है, यानी कि इसम की वो लड़का अच्छा है, यानी कि वो क्या काम कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इतना पता है कि वो लड़का अच्छा है, यानी कि वो लड़का बोले तो ये यहाँ पे जुमला इस्मिया है, किसी का नाम है। उसके बाद जुमला फ़ेलिया की अगर हम बात करेंगे, जुमला फ़ेलिया वो जुमला होता है जिसमें फ़ेल यानी कि किसी की अमल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कोई क्या काम कर रहा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे इस जुमले में फ़ाइल जुमले का आगाज़ दरमियान में किया जाता है। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इस एग्जाम्पल के साथ समझो इसको। लड़का पढ़ रहा है, यानी कि लड़का है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्ब कुछ कर रहा है, वर्ब यहाँ पे है, पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्ब है। वर्ब बोले तो कोई काम यहाँ पे कर रहा है। तो जहाँ पे भी काम का जिक्र होगा वो जुमला आपका क्या बनेगा, जुमला फ़ेलिया, ठीक, जुमला फ़ेलिया खबरिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जुमले के नाम यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर हम बात करेंगे, इसको और हम समझिए। जुमला खबरिया, जैसे जुमला खबरिया कौन सा जुमला होता है, ये वो जुमला, ये जुमला किसी बात की इत्ला देने या खबर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जुमला खबरिया वो जुमला है जो खबर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पे वो किताब पढ़ रहा है, यानी कि किताब पढ़ रहा है, वो क्या काम कर रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, यानी कि ये जुमला फ़ेलिया खबरिया है, या जुमला फ़ेलिया या जुमला खबरिया है। उसके बाद जुमला इस्तिफ़हामिया, ठीक, इस्तिफ़हामिया मतलब ये जुमला सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जहाँ पे भी इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल हो वो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, जुमला इस्तिफ़हामिया, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा तो जुमला इस्तिफ़हामिया यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे जुमला ताजीबिया, ठीक, ताजुबिया, ठीक, जुमला ताजुबिया यानी कि ये हैरानी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जहाँ पे भी हैरानी हो वहाँ पे जुमला ताजुबिया, यानी कि क्या बात है, ठीक, क्या बात है, यानी कि ताज्जुब की बात है, तो यहाँ पे जुमला ताजबिया यहाँ पे हमारा होगा। तो नेक्स्ट जुमला अमरिया, अमरिया क्या है, ये किसी जुमले की हुक्म या दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ज़रा दरवाज़ा बंद कर लो, यानी कि हम किसी को कोई हुक्म दे रहे हैं, किसी को कोई अमल करने की बात करें तो ये हमारा क्या बनेगा, जुमला अमरिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला जुमला आपका जुमला तरगीबिया, ठीक, जुमला तरगीबिया कौन से जुमले होते हैं, ये वो जुमले होते हैं जो किसी शख्स को कुछ करने की तरकीब देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हम किसी को बोलते हैं कि तुम ये काम करोगे लेकिन कैसे करोगे। जैसे हम इसको जुमले में देखेंगे, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी कि तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत है, अगर तुम मेहनत करोगे तो ठीक है अच्छा फल मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, ये चीज़ तुम में पेंडिंग है, ठीक, तो ये आपका बन गया। उसके बाद जुमलों में ज़री मज़ीद वज़ाहत, जैसे यहाँ पे जुमला इस्मिया है हमारा, वो लड़का ज़हीन है, यानी कि जुमला इस्मिया है हमारा। जुमला फ़ेलिया, जैसे मैंने आपको बोला कि जहाँ पे काम का जिक्र हो रहा हो वहाँ पे जुमला फ़ेलिया होगा। इस्तिफ़हामिया भी आपको समझ आ गया, ताजुबिया भी आपका हो गया, अमरिया भी आपको हो गया। अब देखो आगे हम चलेंगे, आगे हम देखेंगे इसम और इसके अक़साम, इनके इसम और इसके किस्में कितने होते हैं तो इसको हम देखेंगे। यहाँ भी आपको 3 4 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब इसम यानी कि प्रॉपर ना, इसमें मारूफिया, आप देखो इसम के अक़साम क्या होते हैं। पहले इसमें मारूफिया होता है, यानी कि ये जो किसी खास शख्स या जगह या चीज़ के लिए मखसूस हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे मोहम्मद, कश्मीर, कुरान पाक, मक्का, ताज, यानी कि ये प्रॉपर नाउन होता है। जो इसमें मारूफिया प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक चीज़ जगह के बारे में होता है। उसमें इसके बाद इसम हमारा इसमें निकरा, यानी कि कॉमन नाउन, जैसे यहाँ पे लड़का, दरिया, किताब, शहर वगैरह ये कॉमन नाउन होता है। इसमें ज़मीर की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोनाउन होता है, वो, मैं, तुम, वो, हम, सब, आप, वो, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये इसमें ज़मीर होते हैं। इसमें सिफत की अगर हम बात करें तो ये एडजेक्टिव होता है, यानी कि अच्छा, बुरा, लंबा, मेहनती, पतला, मोटा, यानी कि यहाँ पे सिफत किसी की, या वो लड़का बहुत मोटा है तो मोटा जो वहाँ पे लगा तो वो क्या लगा, वो हमारा इसमें सिफत वहाँ पे लगा। इसमें फ़ाइल की अगर हम बात करें तो एक्टिव पार्टिसिपल इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि ये वो इसम है जो किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि काम को करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिखने वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला, यानी कि कोई काम करने वाला। इसमें मफूल की अगर हम बात करेंगे पैसिव पार्टिसिपल होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, यानी कि ये वो इसम जिस पर कोई काम वाक़या हुआ हो जाए, यानी कि इस पर मफूल क्यों होता है, जिस पर कोई काम हुआ होगा, ठीक, यानी कि हमने
किसी ने किसी को मारा, तो जिसको मारा उसको हम क्या कहते हैं, मफूल। देन उसके बाद यहाँ पे इसमें ज़रफ़ की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा एडवर्ब होता है टाइम के साथ, यानी कि वो इसम जो वक़्त या जगह का ज़ाहिर करते हैं, जैसे यहाँ पे सुबह शाम दिन रात यहाँ वहाँ, ये सभी इसमें ज़रफ़ है। देन उसके बाद यहाँ पे इसमें इदद की अगर हम बात करेंगे वो इसम जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें मुसद्दर की अगर हम बात करेंगे ये वो इसम होते हैं जो काम या हालात को बुनियादी नाम होते हैं। इसमें आला की अगर हम बात करेंगे ये हमारी इंस्ट्रूमेंटल नाउन्स होते हैं और ये वो इसम जो किसी आले या चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ पे कलम है, तलवार है, तराजू है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। दरिज़ेल में से किसी एक का हवाला लिखिए, जैसे आप इबरत पढ़ के जाना, खुशामद पढ़ के जाना, आसमान फूरुल लहू पढ़ के जाना, ये 3 पढ़ के जाना। इसमें कोई एक आपको आ ही जाएगा, 3 पार्ट होंगे, 3 में से कोई एक तो इनमें से होगा ही होगा, तो देख लेना 5 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे किसी एक की सिफत पर आपको रोशनी डालनी होगी, जैसे यहाँ पे ड्रामा है, दास्तान है, गज़ल और मरसी है, ये 4 पढ़ के जाना। कोई एक आपको इनमें डेफिनेटली यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक। ये 4 ही आप पढ़ के चले जाना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको हालात ज़िंदगी पे नोट, इसमें मीर अमन रिपीटेड है, ये अक्सर पूछा जाता है। आप नूर शाह और मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल चारों पढ़ के जाना, एक ना एक तो आपको आ ही जाएगा। 4 होंगे, 4 में से एक पढ़ के एक आपको अटैम्प्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्कूल के सरबरा के नाम पे खत लिखनी होगी, 6 मार्क्स होंगे आपको। खत लिखने का आपको पता है कि खत कैसे लिखी जाती है, वो आपको पता है, ठीक। तो उस पर अगर जो आपको एक अलग से वीडियो, वैसे उस पर क्या ही वीडियो लिखना, बकीत में जनाब हेडमास्टर साहब दिस एंड दिस आपको लिखना है, वो आपको पता ही होगा, ठीक। उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करनी है। अब यहाँ पे जो मजमून आपको लिखना है ये आपको 8 मार्क्स का आ जाएगा। मजमून किसी भी टॉपिक पे होगा, जैसे 2-4 टॉपिक आप पढ़ के जाना, जैसे इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, साइंस एक रहमत है, जंगलात के फ़ायदे वगैरह। तो इस तरह से कोई एक आपको टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आप लिख के आ जाएंगे, तो इनमें से कोई एक आपको फंस जाएगा, या कुछ भी अगर आपको वहाँ पे आ गया तो जस्ट आपको इधर लिखना है आपका टॉपिक क्या है, और देन उसके बाद पैराज में डिवाइड करके इस चीज़ को सारी की सारी चीज़ को लिखना पड़ेगा, ठीक। ये था आपका उर्दू का लास्ट डेज का गेस्ट पेपर जो मैंने आपको पूरा समझाया। लगभग 30 मिनट का वीडियो हो गया, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया। और आप इसी के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कमेंट्स में कर लेना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दे।